फ्रेंडली कंट्री ऑस्ट्रेलिया, एक फेलो क्वाड कंट्री, ये अंडर फायर। अच्छा, ये जितने भी ऐसे लोग हैं ना, मतलब इंडिया वाइड दुनिया की कंट्री, ये अगर आप इनके बड़ों को देखोगे, ये भी स्लेव्स थे। जो बंदा आया उसका गॉग गॉग करना शुरू हो गया, चलो भाई अब ऑस्ट्रेलिया भी फ्रेंड कंट्री। अब देखो ये पाकिस्तान ने इनको किस ट्रेयर में फंसा दिया है, थर्ड ट्रेयर की कंट्रियों में फंस रहे अभी ऑस्ट्रेलिया इनमें फंसेगी भाई। हालांकि चाइना 2 मिनट में इसकी हवा निकाल सकता है, तो ये भी उन कंट्रीज के हो गए। तो ये जितनी भी ठुकी हुई कंट्री है, ये एक इको चेम्बर बना रही है भाई। इंडिया, वेनेजुला, ऑस्ट्रेलिया, फलैट, डिमकाने, ये भी गॉग गॉग करेगा अनवा। आज के समय यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ है, एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, और आप देखोगे इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिसने ओपनली इस अटैक की निंदा करी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इंडिया की वो मिसाल बनी हुई है इस टाइम। हमारे देश के विदेश मंत्री दोनों ने इस पर कमेंट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम ऑफ इंडिया की ट्वीट आपको दिख जाएगी। स्ट्रांगली कंडेम द गास्टली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट टुडे at Bondi Beach in Australia, targeting people celebrating the first day of Jewish festival of Hanukkah। देखिए, इजराइल में जो majority लोग हैं वो ज्यूज हैं, वो जुदाइज्म रिलीजन फॉलो करते हैं, और उनका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार था, द फेस्टिवल ऑफ हनुका। अच्छा, ये जुदाइज्म का भी जो मुंह में लेगा, उससे पहले मैं अनुभव को थोड़े सीता के 7 सुरागों की शेयर करवा दूं भाई। इसमें तो क्लियर लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा वाले को ठग, देखो ठग साफ करो, क्लियर है भाई। इनके यहाँ तो क्लियर है, हमारे यहाँ क्लियर मतलब मना इतना, मतलब अगर दीन को नुकसान पहुंचा रहे तब सफाई का हुक्म है, इनके यहाँ तो क्लियर है भाई। Now, कई लोग ऑस्ट्रेलिया का जो ये बीच है सिडनी में, बहुत ही फेमस बीच, यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। अचानक से आतंकवादी आते हैं और स्पेसिफिकली जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं इन पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देते हैं। बताया जा रहा है 12 से लेकर 13 लोग मारे गए हैं और करीब 30 लोग बुरी तरीके से इंजर हुए। और इसलिए आप देखोगे पीएम मोदी ने कहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आई एक्सटेंड माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस। अबे पहले वो पहलगाम में जो 26 कुत्ते मरे, पहले पीएम मोदी उसका तो जवाब दे दे। जो 1300 फौजी तेरे फूक दिए गए उनका बता दे। राजौरी पूंछ में जो मारे गए उनका तो बता दे। मतलब अपने नंबर पूरे हुए नहीं, जहाजों का आज तक नहीं पता लगा, दूसरे के अंदर उंगल तोड़नी है, ये भी मेरे ख्याल में सही है भाई। We stand in solidarity with the people of Australia in this hour of grief। और obviously भारत के अलावा इजराइल और कई और देश एक एक करके इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इजरायली मीडिया प्राइमरली जो यरूशलेम पोस्ट है ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अटैकर्स हैं, इनमें से एक। अच्छा, टोटल फेक है भाई। जेरूसलम पोस्ट भी दुरुस्त हो गया है, और कर भी रहा है तो आ काट ले भाई, सीधी सिंपल बात है। तूने जितना जिनोसाइड करा है वहां पे गजा वाली पट्टी में, ये कुछ भी नहीं है। ये कसास की पहली किस्त भी मैं इसको मानूंगा। तो साफ सीधी बात है, ये अंडवे जितने हिंदू थे गाय के दूध पीने वाले, सुबह से पाकिस्तानी लगे, वो पता लगा बाद में बचाने वाला भी मुसलमान निकला, हालांकि पाकिस्तानी नहीं है, ये क्लियर हो कंफर्म हो गया। एक पाकिस्तानी आदमी था। यहाँ पे आप देख पाओगे द यरूशलेम पोस्ट का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। पुलिस ने रेड कर दिया है घर ऑफ पाकिस्तानी मैन सस्पेक्टेड ऑफ बॉन्डी बीच टेरर अटैक। नीचे ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो ये आदमी है नवेद अकरम, ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है, और कुछ लोग ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की जो एक यूनिवर्सिटी है वहां पर भी इसने पढ़ाई करी है। नाउ अगेन ये सब चीजें भी वेरीफाइड नहीं है, ये सब डिटेल्स इजरायली मीडिया की तरफ से आ रही है आज के समय। इजरायली अच्छा, वेरीफाइड हो चुका है, ये बहुत पहले वेरीफाइड हो चुका भी है। यहाँ पे नीचे जाहिर सी बात है, इसके सारे नीचे लंड भक्त आएंगे, उन्होंने कभी सीता की क्रॉस चेकिंग नहीं करी होगी कि भाई 2 बच्चे आ गए लेकिन शूट थी भाई, ध्रुवपति एक को देने के बाद दूसरे भाई के पास वर्जिन जा रही थी, ये तो इनकी रिसर्च हैगी। तो इसने अंडवों के लिए बना दिया है कि अंडवों को अभी इसने यहाँ पे बोल दिया ताकि इस पे बल्ली बम ना फटे कि वेरीफाइड नहीं है। इसको खुद पता लग गया है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जो जिन भी मुजाहिदों ने काम करा है। तो ये यहाँ पे आगे चूरन बेच रहा है। मीडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा है टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट अब जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट इतना अजीब है आज के समय। एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि जी मैं इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त हूँ, दूसरी तरफ ट्रम्प, एक तो ये हिंदू का जियोपॉलिटिक्स जो है ना, इसके अंदर ना हिंदू पिचक के प्लास्टिक बन गया है। ये बड़ा जियोपॉलिटिक्स करते थे ना, इनको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कोई बचाने आया, उसके बाद जिस तरह ट्रम्प भगा के सीता के कपड़े फाड़ रहा है, तो भारत माता के यानी के अब इनकी जियोपॉलिटिक्स जो है ना वो इसी तरह की किसी भी कंट्री में कुछ हो जाए उसका थोड़ा सा जाके गो लो ताकि पहलगाम कंडेम हो जाए। पहलगाम तो कंडेम नहीं हो सकता ब्रो, ये तो आपकी भूल है।
उसी कंट्री को आज के समय फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिस देश के लोग ओपनली इजराइल को अटैक करते हैं। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो अटैक्स यूजुअली होते हैं इसमें पाकिस्तानी लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर मोसाद एक्टिव हो जाएगा, ये लोग कुछ करेंगे। डेफिनेटली बिल्कुल मोसाद ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। जो रिपोर्ट्स आ रही है फ्रॉम इजरायली मीडिया, ये लोग ये अबे मोसाद नहीं कराया होगा, क्योंकि फलस्तीन वाले मामले में ऑस्ट्रेलिया का काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था फलस्तीन के सपोर्ट में, मोसाद नहीं करवाया है। भी क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस पूरे अटैक को इन लोगों के हिसाब से, यानी ये इन लोगों की थ्योरी है कि इस अटैक में ईरान भी हो सकता है मेन पार्टिसिपेंट हो, कि ईरान ने प्लान। अच्छा, इजराइल को थोड़ा ईरान फोबिया हुआ है और उसको भाई साहब ये इंडिया को पाकिस्तान फोबिया हुआ है भाई। तो भाई साहब तुम दोनों यही हो। अच्छा, इजराइल तो चलो फिर भी इब्राहिमिक में आता है, इसको करो साइड पे। तुम तो वो तुम्हें तो इजराइल ने तुम्हारी मदद नहीं करी। वो तुम्हारा जो 33 कोटि भगवानों का विष्णु को उठा के साइड पे फेंकने वाला नेतन्याहू, वो नहीं तुम्हें बचाने आया। जय श्री नेतन्याहू नहीं तुम्हें बचाने आया था, तुम फजूल में गॉग गॉग कर रहे हो। प्लानिंग करवाई हुई इस अटैक की यूज इन लोगों ने पाकिस्तानियों को किया है। जो आप कह लीजिए डर्टी वर्क है वो पाकिस्तानियों से करवाया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल इज इन्वेस्टिगेटिंग वेदर ईरान वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस अटैक और नॉट। नाउ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी है। जो इसकी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ इस वीडियो में आप एक बात नोट करना, कुछ ही घंटों पहले ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ। विद इन आवर्स इनके प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हाँ ये आतंकवादी हमला है, हम इसकी निंदा करते हैं। This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. ना ऑस्ट्रेलिया का स्टांस यहाँ पर क्लियर है। बाय द वे, पहलगाम में जो अटैक हुआ था और उसके बाद दिल्ली में जो अटैक हुआ है, वहां पर भी आप अगर देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने काफी हद तक भारत का समर्थन किया है और भारत के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी हैं। यहाँ पर भी आप देख, कंडेम नहीं करा क्वाड ने, लेकिन ये बड़ी उस टाइम जिल्लत हुई थी। तकरीबन 3 महीने बाद ये मामला हुआ था G20 का, उसमें भी किसी ने नहीं करा भाई, नाम नहीं लिया। तुम पाकिस्तान को छेड़ना चाह रहे थे, हालांकि तुम्हें बड़ी जलील करके बुलाया था, तुम बेइज्जत होने गए थे, तो वहां भी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का किसी ने। ये क्लैरिटी है इनके माइंड में। ये कह रहे हैं कि जूविश ऑस्ट्रेलियंस को टारगेट किया गया है। मेन आप कह लीजिए जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सिंस इजराइल में मेजॉरिटी लोग ज्यूज हैं तो जूविश रिलीजन के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। इवन दो उनकी नागरिकता थी ऑस्ट्रेलियन, ये कह रहे हैं कि ये अटैक सिर्फ ज्यूइश कम्युनिटी पर अटैक नहीं माना जाएगा, ये अटैक है हर एक ऑस्ट्रेलियन पर। और मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंसिडेंट्स पर ना कभी भी कोई रिलीजन के अगेंस्ट कमेंट मत करिएगा। मैं इस पर्टिकुलर केस में कहूंगा कि इस्लामोफोबिक कमेंट अवॉइड करिएगा। कमेंट सेक्शन में भी मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई कमेंट हो तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अगेन आपको पूरी पिक्चर देखनी होगी। बिल्कुल पाकिस्तान और कुछ और देश हैं जो बहुत एक आप कह लीजिए नफरत की विचारधारा पे चलते हैं, मगर नफरत की नहीं भाई, हमारी तो बहुत लंबी स्लोट है, 57 कंट्रियां हैं। तू 33 करोड़ भगवान रख के तेरे पास तो कोई स्लोट नहीं। अभी मारा घूम रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया गोद ले ले, पहलगाम के ऊपर हमारा हिल बैठ जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं करने वाला वो, और ना वो पाकिस्तानी है जो भी मुजाहिद है, उसको तो सबसे पहले ये होगा। लेकिन अहमद अल अहमद ये भी मुसलमान है भाई। तो लंड भक्तों को आज ना मेरे ख्याल में, अच्छा इनके साथ पिछले 6 महीने से यही हो रहा है, ये खुशी मनाना शुरू करते, फिर नीचे से कासिम मुनीर नामी मिसाइल आता, भी यहाँ खुशी मना रहे थे शाम तक, फिर जैसे ही पता लगा बचाने वाला भी मुसलमान था तो फिर एकदम सीता के 7 सुराग बंद हो गए, खुले हुए। आप ग्लोबली देखेंगे कई मुस्लिम्स हैं, दे आर पीस लविंग पीपल, दे वांट द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस। एग्जाम्पल के लिए अहमद अल अहमद, मैं अज्यूम करूंगा ये इजिप्ट के हैं, परहैप्स ये मिडिल ईस्ट के किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं, मगर ही इज द बॉन्डी बीच हीरो। जो ये 2 आतंकवादी आए और ज्यूज पे हमला करना शुरू कर दिया ना, तब अहमद अल अहमद ने पीछे से आकर अपनी जान पर खेलकर पहले आतंकवादी को रोका है।
अगर उस आतंकवादी को ये ना रोकते तो जो ये मृतकों का आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। और आप देखोगे आज के समय सोशल मीडिया में अहमद अल अहमद के बारे में सब लोग कमेंट कर रहे हैं, ही इज़ अ हीरो, 43 ईयर ओल्ड है, फादर ऑफ 2, 2 उनके बच्चे। आप इमेजिन कर सकते हैं इन पर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रूट शॉप ओनर है। अबे तो मुसलमान तो बचा लेता भाई, ये तो मुसलमान था, इसके अंदर बहादुरी है। तुम्हारे पहलगाम में कुत्ते मर रहे थे, पुलिस सब थी, सब भागे। अबे ऐसे हिजड़ी नस्ल है ये, हिंदू इनके भगवान की तरह, जैसे इनके भगवान छक्के थे ये भी छक्के। आप नोट करो, इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है अपनी बहन बेटियां आगे कर देते। पहलगाम में भी यही हुआ है, बहन बेटियां इन्होंने आगे करी, कोई बचाने नहीं आया। पहलगाम में तो हिंदू गए हुए थे ना वहां पे घूमने 99%, वहां क्यों ये केस सामने नहीं आया? बात साफ सीधी यही है भाई, रिलीजन की बात होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर फिर भी आतंकवादी को रोकने के लिए ये सामने आए और आतंकवादी ने 2 बार इन पर भी गोलियां चलाई है। आज के समय ये हॉस्पिटल में है, बताया जा रहा है कि ही विल बी ओके और कुछ यहाँ पे खराब इंसिडेंट नहीं होगा। बट दिस जस्ट शोज कि ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो अपनी जान पर खेलकर, जिनके सामने जिनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, इनोसेंट्स पर गोली चलाई जा रही है जिनका कोई रिलेशन नहीं है किसी अटैक से। अब जो लोग यहाँ पे बीच में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने तो किसी कंट्री पे अटैक करने के ऑर्डर नहीं दिए ना, वो तो इनोसेंट लोग हैं, अपनी सिविलियन लाइफ बिता रहे हैं। ऐसे ही होता है भाई, हम तुम्हारी तरह हिजड़े थोड़ी है, हम तो इब्राहिमी के। हमारे एक मुसलमान पे कहीं पे आँच आएगी तो दूसरे की पूरी दुनिया में आएगी। तो ये तेरे को क्लियर होना चाहिए भाई, तेरे वो 33 कोटी की तरह नकारा और पोटी नहीं निकली भी हमारे वालों की। उन पर अटैक करके अपनी गलत हेटेड निकालना गलत है और बिल्कुल सही है। अहमद अल अहमद ने इसीलिए एक आतंकवादी को यहाँ पे रोका है। बट एक लार्जर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इस अटैक का ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया, एक तो इनका जियोपॉलिटिकल जो है ना, हालांकि इनकी जियोपॉलिटिक्स में इनका मामला पता ही साफ कर दिया बिल्कुल। मेक्सिको ने भी इनको 50% टैरिफ दे मारा, अमेरिका तो इनकी ले ही रहा है, पाकिस्तान तो आपको पता डे 1 से इनकी लेते रहता है, चाइना वो इनकी अलग ले रहा है, बांग्लादेश वो अलग ले रहा है। अब इनको आप नोट करो, सिर्फ बॉर्डर ये नहीं है कि इनकी नेबरिंग कंट्री ने इनकी फील्डिंग सेट करी, इंटरनेशनली हो चुकी है। अब ये जियोपॉलिटिक्स पर हमें ज्ञान देगा, अल्लाह माफ करे, जिनके खुद कंट्री में रोना है, हमारी विदेश नीति, हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हुई हुई, अब ये सिखाएगा यहाँ पे आगे अड़वा। हो सकता है अब फिलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज ना करे। देखिए आज से कुछ महीने पहले, अच्छा फिलिस्तीन का ऑस्ट्रेलिया वाले से क्या ताल्लुक है भाई? पहली बात तो ये, जब गाजा पर इजराइल काफी अटैक कर रहा था, बहुत लोग मारे गए गाजा में, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि देखिए अब तो बहुत गलत हो रहा है, हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। नेतन्याहू ने उस वक्त कहा था कि यू आर पोरिंग ऑयल ऑन फायर, और इससे देखिए एंटी सेमिटिज्म और ज्यादा फैलेगा। ये बात इन्होंने आज भी कही है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दी थी उस टाइम के जो ये नहीं, तुमने तो सपोर्ट करा है, तुमने तो सपोर्ट करा इजराइल को, तो तुम्हें क्या मिला? अभी 4 दिन की जंग तुम्हारे पे हुई, क्या मिला तुम्हें? फतह 1 मिला, ड्रोन मिले, 72 ड्रोन मिले तुम्हें, PL-15 मिले, जलालत मिली, उसके बाद इंटरनेशनली तुम्हें आइसोलेशन मिली भाई, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। रहे हैं, इससे एंटी सेमिटिज्म और ज्यादा फैलेगा ऑस्ट्रेलिया में। और अब परहैप्स इस अटैक के बाद पॉसिबिलिटी ये देखना होगा कि होता क्या है। हो सकता है कि एंथनी एल्बनीज़ी एक यू टर्न ले, क्योंकि जो यहाँ पे हुआ है ना, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर माना। अब आप नोट करो, जियोपॉलिटिक्स इसकी नॉलेज चेक करो, ये अडवो का टीचर है। अब ये लंड भक्त इसको देख के अपनी जियोपॉलिटिक्स जो इनके दिमाग में चल रही होती है वो लगा रहे होंगे। होना कुछ भी नहीं है भाई, जो है वैसे ही चलना है। आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, क्योंकि इजरायली मीडिया लगातार ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोसाद ने कई बार ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है इन ऑस्ट्रेलिया ये अंडर थ्रेट है। और बाय द वे ज्यूइश कम्युनिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कम नंबर्स में है, मतलब हार्डली कुछ थाउजेंड्स लोग हैं, और उन पर इस तरीके से अटैक हो जाना इट इज़ क्वाइट शॉकिंग। और यहाँ पे आप देख पाओगे द मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के नहीं, क्यों भाई, क्राइस्ट चर्च में मुसलमानों पे हमला हुआ था, गोप्रो लगा के बंदे ने स्ट्रीमिंग करी थी, तब कहाँ था? दुनिया भर में अमेरिका उतर गया, यहाँ पे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में, यहाँ पे कहाँ थे? मैं तो कंडेम भी नहीं करता भाई इसको, सीधी सिंपल बात है। ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल वार्निंग्स ओवर थ्रेट टू द कंट्रीज ज्यूइश कम्युनिटी, इजरायली सिक्योरिटी सोर्सेज टेल द कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो जो ये अटैक हुआ है
इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं महसूस किया जाएगा। आप देखोगे पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली इसकी हीट फेस करना चाहिए पाकिस्तान को, इसकी हीट, क्योंकि लिटरली जो यहाँ पे अटैकर है। नहीं करना चाहिए, तेरी ख्वाहिश हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को तो रगड़ के मसल के मार देगा पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया वैसे कभी आमने सामने आ नहीं सकता, बहुत दूर है, लेकिन चाइना मौजूद है, 2 मिनट में नकिल टाइट हो जाएगी इसकी। तुम अभी तुम्हारा तो अच्छा, ये अभी बाप बनाने चले ऑस्ट्रेलिया को, ले बता, मतलब भूखे ने भूखे की मारी, दोनों मर गए। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया इंडिया का यह हाल होगा। खैर ऑस्ट्रेलिया की ये इंटरनेशनली ऐसा नहीं है, वो ये तो ऐसी अड़वा है, ये लंड भक्तों को नीचे खुश कर रहा है। वो 5 किलो राशन पे पलने वाले उनको चूरन दे रहा है। लंड भक्तों चलो स्टार्ट हो जाओ, कमेंट करो मेरी इस वीडियो पे, रीच बढ़ाओ मेरी। ही इज ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। ईरान पे हो सकता है कि इजराइल बड़े आरोप लगाए, और फिलिस्तीन के इशू को लेकर देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो अपनी स्ट्रैटेजी है क्या ये चेंज करता है या नहीं। कुछ अपडेट्स होती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अबे बाग